स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का न्यू चैप्टर, दैट इज सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग सीड के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे एंड कैसे सीड जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट में डेवलप होता है, वो पूरा पार्ट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। व्हाट इज सीड? सीड होता क्या है? सीड आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट जिसमें फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें फ्लावर आता है, और इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है इस रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर, जो आपका फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट में। क्योंकि हम लोग प्लांट यूनिट को ही कंटिन्यूएशन में स्टडी करते आ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, और उससे पहले हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। सो फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर अलग अलग फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तब हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लावर बेसिकली इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस फ्लावर में जो मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है, वहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन में हम लोगों ने ट्यूब न्यूक्लियाई एंड जो मेल गैमीट कैसे बनता है जर्मिनेटिव सेल से, उसको पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और फीमेल गैमीट एग सेल का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक गैमीट। तो आफ्टर दैट पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही होता है, मेल गैमीट को जाना पड़ता है फीमेल गैमीट के बाद पास। तो ये स्ट्रक्चर है फीमेल पार्ट का, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एग एम्ब्रियो सैक और वहां पे एग सेल प्रेजेंट होती है, ये जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और जो ओवरी है वो किसमें डेवलप हो जाती है? फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज पी के प्लांट का, पी प्लांट का ड्रॉ कर लेते हैं। पी के प्लांट को, सपोज ये पी का प्लांट है और यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। पी के बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दोनों ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है एक ही फ्लावर में। और इसके जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, कैलेक्स होता है, करोला होता है, कैलेक्स, करोला एंड ब्रूशियम एंड गानुशियम। तो कैलेक्स को ड्रॉ कर देते हैं, ये सेपल से बना हुआ होता है कैलेक्स। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, सपोज सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, और सेल्फ पॉलिनेशन से ये जो ओवरी है डेवलप हो रही है, तो बाकी के जो पार्ट होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, विदर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। रेस्ट जो पार्ट है, रेस्ट पार्ट कौन सा है? पी का, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो पी का। सपोज इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये ऊपर कभी कभी पी की पॉड में फली में पत्तियां लगी रहती हैं, वो सेपल्स ही होते हैं जो ड्राई हो चुके होते हैं। ओवरी वाला जो पार्ट है वो आपका इलोंगेट हो जाता है, लेकिन जो स्टेराइल और स्टिग्मा है वो शॉर्ट ही रहता है, तभी ये यहाँ से पॉइंटेड रहती है। जो लीव्स थी, ये जो लीव्स थी, पेटल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो फॉल ऑफ हो जाएंगी, एंथर भी आपके गिर जाते हैं, सिर्फ ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं सीड में डेवलप होना। तो अब ये कैसी हो जाएगी? इस तरह से पी की पॉड लगी होती है पेड़ पे फली, तो ये ओवरी ही एनलार्ज हो गई है, और ये पॉइंटेड रीजन स्टिग्मा स्टाइल उतना ही साइज का रहता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल थे वो मटर के दानों में सीड में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इनको क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। इसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इस सीड में दो पार्ट कौन कौन से प्रेजेंट है? एक तो एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप होगा, दूसरा है यहाँ पे एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलीडन, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड। तो पी के सीड में जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो कॉटिलीडन्स के फॉर्म में है। कॉटिलीडन्स की ये दो फॉर्म होती है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में होगा या कॉटिलीडन के फॉर्म में होगा। ये लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, एक बार रिकॉल करते हैं। अब ये खाना क्यों रहता है भाई? ये जो सीड है इसके अंदर ये एम्ब्रियो जो न्यू प्लांट में डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो के अंदर लीफ तो प्रेजेंट नहीं है ना, इससे पूरा का पूरा न्यू प्लांट बनेगा, जो सीडलिंग बनेगा, तो उसको खाना पीना तो चाहिए होगा ना ग्रोथ के लिए। तो पहले से जो ये पेरेंट प्लांट है ना, पेरेंट प्लांट ये क्या करता है? सीड में खाना पीना भी लंच बॉक्स ही पैक करके दे देता है सीड को। सीड के अंदर
जो डेवलप होगा वो तो छोटा सा होगा, खाना पीना बड़ा सा होगा, क्योंकि वो तो नया प्लांट बना रहा होगा स्टार्टिंग में, तो उसको खाना कौन देगा, लीव्स तो उसमें है ही नहीं। तो ये रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड या तो कॉटिलिडन्स के फॉर्म में होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट है, या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है। एंडोस्पर्म भी रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है, बस अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग उनको अलग अलग नाम से कॉल करते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, खाना पीना देना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द न्यू प्लांट, यंग प्लांट। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, फ्रूट, सीड एंड ग्रेन। सीड को पढ़ने से पहले हमको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रूट किसको बोलते हैं, सीड किसको बोलते हैं एंड ग्रेन किसको बोलते हैं। तो अगेन डायग्राम, यहाँ पे फ्रूट का, सीड का एंड ग्रेन का डायग्राम दिया। फ्रूट के केस में ये फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी। तो यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल दिया गया, मैंगो में हम लोग फ्रूट को खा लेते हैं, सीड इसके अंदर होता है, वो जर्मिनेट करता है, उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, न्यू प्लांट लगेगा। खा कौन सा पार्ट है, एडिबल पार्ट कौन सा है हमारा, फ्रूट है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि एडिबल पार्ट सीड होता है, इसमें भी सीड प्रेजेंट है, लेकिन सीड को नहीं खा रहे हैं मैंगो फ्रूट के केस में। लेकिन ऐसे जो प्लांट्स, अगर हम बात करते हैं पी की ही बात करते हैं, तो पी की ये पॉड होती है, ये जो पॉड है ये तो ओवरी है। क्या पी के छिलके को खाते हो आप, फली को खाते हो, नहीं। पी में किसको खाते हैं हम लोग, सीड को खा रहे होते हैं, एडिबल पार्ट। तो सीड तो सब में है, फ्रूट में भी है, एडिबल सीड्स भी हैं। लेकिन ग्रेन किनको बोलते हैं, ग्रेन के केस में क्या होता है, ये दोनों ही फ्रूट की वॉल आप बोल सकते हो, या फिर ओवरी की वॉल, क्योंकि फ्रूट तो है ही नहीं, फ्रूट में अभी ये डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, तभी उसको ग्रेन बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ओवरी की वॉल बोलिए, ओवरी की वॉल एंड जो ओव्यूल बना, जो सीड की वॉल है, सीड की वॉल, वो दोनों ही फ्यूज रहती हैं, तब हम उनको ग्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरी की वॉल और सीड की वॉल दोनों ही फ्यूज है। लेकिन मटर वाले केस में देखिए, ओवरी की वॉल, भले ही हम उसको खा नहीं रहे हैं, ओवरी को, जो मटर की फली सीड को खा रहे हैं, तो ये है तो आपका सीड ना। तो फ्रूट में और जो सीड है, वहां पे फ्रूट में सीड भी प्रेजेंट है और एडिबल सीड भी प्रेजेंट है। लेकिन ग्रेन किनको बोलते हैं, जिस केस में ओवरी की वॉल एंड सीड की वॉल फ्यूज रहती है, उनको हम लोग ग्रेन बोलते हैं। गेहूं हो गया आपका, राइस हो गया, ये सारे आपके ग्रेन्स में आएंगे। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। फ्रूट इज एन लार्ज राइपेंड ओवरी, जो ओवरी राइपेंड हो गई है, पक गई है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी की वॉल ही फ्रूट की वॉल को फॉर्म करती है, एनक्लोजिंग द सीड। मैंगो में सीड अंदर प्रेजेंट होता है, सिमिलरली लीची है, उसमें भी सीड प्रेजेंट है। और अगर ऑरेंज की बात करते हैं, तो पल्पी पार्ट जो फ्रूट है पूरा, सीड छोटे छोटे होते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, फूड प्रोटेक्ट करता है सीड को। गॉड ने तो सीड प्लांट को इसलिए दिया था, प्लांट के लिए इसलिए काम है क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है उसके अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना फ्रूट के अंदर होता है। लेकिन हम लोग फ्रूट खा लेते हैं, तो हमारे लिए वो काम आ गया। तो फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को एंड हेल्प इन डिस्पर्सल, कि हाँ डिस्पर्स हो जाए सीड दूर दूर। एग्जाम्पल मैंगो या फिर पी पॉड। नेक्स्ट सीड। सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल, जो ओव्यूल राइपेंड हो गया है, तो ऊपर आपका जो फ्रूट था वहां पे पी पॉड भी लिखा हुआ होगा, पी की जो पूरी पूरी फली थी। एंड सीड मैंगो के अंदर भी प्रेजेंट है और पी पॉट के अंदर भी प्रेजेंट है। और जो आपकी फलियां आती हैं, बीन्स होते हैं, उसके अंदर भी आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एंडोस्पर्म रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड भी प्रेजेंट है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। सीड के ऊपर सीड कोट भी प्रेजेंट होता है, टेस्ट एंड टेगमेंट। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीड के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तब वहां पे देखेंगे सीड कोट प्रेजेंट है, और सीड कोट अंदर एम्ब्रियो को प्रेजेंट करता है। तो एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखना है, या बचा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि उसके अंदर न्यू जनरेशन है। तो सीड की भी कवरिंग होती है। एग्जाम्पल है बीन का सीड हो गया पी जो मटर के दाने हैं, ऊपर पी की फली थी, तब उसको फ्रूट बोल रहे थे क्योंकि ओवरी वाला पार्ट फली में कन्वर्ट हो रहा था, और जिसके अंदर जो दाने हैं मटर के, उनको हम लोग पी बोलते हैं, पी सीड्स बोलते हैं। तो आपके सीड में आ जाएंगे। और ग्रेन वर्ड कब यूज करेंगे, लाइक मेज है, व्हीट है, जब फ्रूट इन विच एक्चुअली द फ्रूट की वॉल, जो ओवरी की वॉल है, वो सीड का कोट जो है, वो दोनों ही फ्यूज हो जाए, अलग अलग छील के ना खाया जाए हमें उसको, तो अलग अलग पील ऑफ करके ना खाया जाए। द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर, उनको हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं।
नेक्स्ट अगेन मोर अबाउट सीड में, सीड क्या था, ओव्यूल ही था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हम उसको मैच्योर ओव्यूल को सीड बोलते हैं। इट कंटेन अ टाइनी लिविंग प्लांट, उसके अंदर छोटा सा प्लांट होता है, प्लांट इन द सेंस क्या बोल रहे हैं हम उसको, एम्ब्रियो बोलते हैं, लिखा हुआ है आगे। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस मतलब मेल गैमीट एंड द एग न्यूक्लियस फीमेल गैमीट, इसी से तो बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट, फिर जाइगोट फर्दर डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रियो रिमेन्स इन इनएक्टिव डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। अगर आपके घर के अंदर कंटेनर्स किचन में रखे हुए हो, क्या वहां पे उन कंटेनर्स के अंदर सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, वो डॉर्मेंट फेज में, छोले रखे हैं या फिर राजमा रखा हुआ है, दालें रखी हुई हैं या वीट भी रखा है, जर्मिनेट नहीं होगा, भले खराब होना स्टार्ट हो जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, उसको पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, फिर उसको सॉइल भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए कुछ बाहर से जो सॉइल में प्रेजेंट है, तभी तो वो जर्मिनेट होगा। तो उस स्टेज को जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, ड्राई स्टेज में, दैट इज नोन एज डोरमेंट स्टेट। एम्ब्रियो सीड के अंदर डोरमेंट स्टेट में प्रेजेंट है, और कब तक वो डोरमेंट में रहेगा? जब तक वो फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिलती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो जर्मिनेट हो जाएगा। द सीड ऑल्सो कंटेन, सीड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट थी, फर्स्ट वन इज एम्ब्रियो और दूसरा उसको डेवलपमेंट के लिए खाने की जो रिक्वायरमेंट थी, तो फूड रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है, या तो कॉटिलीडन के फॉर्म में होगा या एंडोस्पर्म के फॉर्म में होगा। दोनों में स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस है, बट उसमें काम उनका कॉमन है, दोनों का रोल आपका सेम ही है, दोनों ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कॉटिलीडन्स हो या फिर एंडोस्पर्म हो। तो सेकेंड जो सीड के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है आपका, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, एंडोस्पर्म या फिर cotyledons. So the seed also contains food material for nourishment of the embryo during the germination. जब embryo germinate करेगा, जब seed germinate करेगा, तो nourishment की requirement है food की। The embryo can withstand unfavorable condition of temperature. Rot. Some seeds are known to remain dormant even up to 100 years or more. भाई अगर सूखा पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उनको जर्मिनेट नहीं करना और उस जो स्पीसीज है उसको अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है, तो डोरमेंट स्टेज में सालों तक रहते हैं। कुछ तो ऐसे सीड्स हैं जो 100 साल तक डोरमेंट स्टेज में, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, जर्मिनेट नहीं होगा, अपने आप को बचाए भी रहेगा, उसके अंदर एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो लिविंग कंडीशन में होगा, बट जर्मिनेट करने की उसके लिए कंडीशन ही नहीं, तो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो 100 सालों तक भी रह सकते हैं आपका लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीड को देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स प्रेजेंट इन सीड, हम लोग ने सीड को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जिसमें कि सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक होगा, तो एक के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनो, तो मोनोकॉटिलीडनस सीड, एंड जिसमें दो कॉटिलीडन प्रेजेंट है तो उनको हम लोग डाइकॉटिलीडनस सीड बोलते हैं। तो मोनोकॉटिलीडनस सीड का एग्जांपल है मेज एंड ग्रासेस, एंड डाइकॉटिलीडनस सीड का एग्जांपल है पी, ग्राम एंड बीन। डायग्राम से देखिएगा, डाइकॉटिलीडन का दो कॉटिलीडन प्रेजेंट है, एक और दो, इसलिए डाइकॉटिलीडनस सीड है। और यहाँ पे मेज का डायग्राम दिया गया है, इसमें कॉटिलीडन प्रेजेंट तो है, सिंगल कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, और वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि जो मेजर रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो यहाँ पे एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉटिलीडन के बेसिस पे हमने सीड को क्लासिफाई किया है, मोनोकॉटिलीडनस एंड डाइकॉटिलीडनस सीड। एग्जाम्पल आपको याद रखना, डेफिनेशन, सीड का जो साइज है उसके साइज के बेसिस पे भी सीड वेरी करते हैं, कुछ आपके बहुत ज्यादा स्मॉल है, लाइक पॉपी सीड्स एंड ऑर्किड सीड्स, जो आपका नेकेड आई से बहुत ही आप बेयरली विजिबल है। कुछ आपके थोड़े से लार्ज सीड्स हैं, लाइक इन वाटरमेलन, पंपकिन, मैंगो में भी आपका ठीक ठीक सीड का साइज है, और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, लाइक कोकोनट या फिर डबल कोकोनट, कोकोनट इज ऑल्सो अ सीड। The size, shape and structure of seeds of different plants vary considerably, but basic structure of most seed is same. साइज आपका वेरी कर रहा है, शेप वेरी कर रहा है, इवन स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है, बट सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सीड के अंदर रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, वो सब में सेम ही है। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने सीड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया था कि दो तरह से रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड सीड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो कॉटिलीडन्स के फॉर्म में या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में।
एंडोस्पर्म के फॉर्म में है तो कुछ केसेस में कोटिलिडन्स रिड्यूस्ड फॉर्म में सीड में प्रेजेंट होते हैं। हाँ प्रेजेंट भी है लेकिन उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही खाना प्रेजेंट है। तो ऐसे सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही फूड स्टोर है उनको हम लोग एल्बुमिनस सीड्स या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। और ऐसे सीड्स जिसमें कि एंडोस्पर्म, स्टार्टिंग में सब में एंडोस्पर्म ही बनता है, बाद में वो कन्वर्ट होता है कोटिलिडन में। तो ऐसे सीड्स जिसमें कि एंडोस्पर्म आपका कन्वर्ट हो जाता है कोटिलिडन्स में, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कोटिलिडन्स आर थिन, इसमें बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, पतले से ही होंगे, शीट लाइक, एंड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इनमें। एग्जाम्पल डाइकॉट एल्बुमिनस सीड्स। डाइकॉट क्यों? क्योंकि 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, बल्कि लेकिन वो बहुत ही स्मॉल है, रिड्यूस्ड फॉर्म में जरा से है। तो इसके एग्जाम्पल है पॉपी, कस्टर्ड, एप्पल। मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड्स, एक कोटिलिडन प्रेजेंट है, जो अभी हमने मेज का एग्जांपल दिया था वहां पे कोटिलिडन तो प्रेजेंट था, लेकिन देखिए कितना छोटा सा रिड्यूस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा जरा सा। तो एंडोस्पर्म आपका इसमें बहुत ज्यादा है, पूरे में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो ये आपका किसमें आएगा? मोनोकॉट, क्योंकि सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट था, रिड्यूस फॉर्म में ही भले ही प्रेजेंट हो, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड। एग्जाम्पल सीरियल्स, मिलेट, पाम। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सीड है यहाँ पे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, दैट इज एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इन सच सीड्स कोटिलिडन्स स्टोर फूड, कोटिलिडन्स ही फूड को स्टोर करते हैं एंड बिकम थिक एंड फ्लेशी। पी के सीड में ग्राम के सीड में आपके कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी एक्स एल्बुमिनस सीड जिसमें कोटिलिडन आपके कोटिलिडन के फॉर्म में है, सिंगल कोटिलिडन है, तो आपका मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड्स। एंड अगर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट एक्स एल्बुमिनस सीड्स। तो 2 प्रेजेंट है तो ग्राम सीड, मैंगो, मस्टर्ड, और सिंगल है तो वेलिसनेरिया, ऑर्किड्स, एमोर्फोफिलिस। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीड के डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।